हुई हो। केवल एक भटिंडा पंजाब ऐसा है जहाँ ये तीसरी बार शिव पुराण की कथा चल रही है। शिव की उदारता से कथा के मुख्य यजमान श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पदमजीत सिंह जी मेहता जी, मेयर भटिंडा पंजाब से एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा 3 वर्षों से लगातार आयोजित करें, मैं अमरजीत सिंह जी मेहता जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनका अथक प्रयास इस कथा को दिव्य। शिव पुराण कहती है जिंदगी में अगर दुख आता है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो उसका सामना कोई दूसरा नहीं करता है, अपने को खुद करना पड़ता है, दूसरा नहीं करेगा। जिंदगी में जितनी भी तकलीफें अगर हमारे जीवन में आई है, दुख आया है, कष्ट आया है, उसका सामना हमें खुद करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उसका सामना अपने को स्वयं करना। संसार में 2 चीजें होती हैं, देखिएगा। एक होता है विवाह, दूसरा होता है मृत्यु। जब विवाह होता है, दूल्हा घोड़ी पर बैठता है, तो बाराती घोड़ी के पीछे रहते हैं कि आगे रहते हैं? जम के बोलो। घोड़ी के सम्मुख में, दूल्हे के आगे सब नाचते हैं। दूल्हे के आगे आगे सब नाचेंगे, खुशियां मनाएंगे, आनंद करेंगे। और यदि जब कोई मरता है तो सब पीछे होते हैं, अर्थी सबसे आगे होती है। ये चरित्र हमको दिखाता है कि खुशियों में, सुख में सारी दुनिया तुम्हारे साथ आगे आगे चलेगी, पर तुम्हारी जिंदगी में जिस दिन दुख आया, कष्ट आया, उस दिन कोई आगे नहीं आएगा, तुम्हें अकेले ही चलना है, पीछे रहेंगे सब। दुख का सामना केवल आपको अकेले करना है। हॉस्पिटल में बीमार पड़े हो, डॉक्टर दवाई गोली देगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी आएगा, सिस्टर भी होगी, इंजेक्शन लगेंगे, जांच होगी, सब कुछ होगा, परिवार वाले पैसा भी लगा देंगे, पर दुख तुमको खुद को झेलना, स्वयं। कष्ट स्वयं को झेलना, कोई दूसरा नहीं है। हाँ, यदि आपने 1 लोटा जल देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा है, तो निश्चित है कोई आए ना आए, पर तुम्हारी दुख की घड़ी में वो शंभू मेरा शंकर आकर जरूर खड़ा है। शिवा मिले। शोरूम में, होटल में, मार्केट में समोसा मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, फ्रिज मिल जाएगा, सोने का सामान मिल जाएगा, चांदी के बर्तन मिल जाएंगे, गाड़ियाँ मिल जाएगी, जूते चप्पल मिल जाएंगे,
घड़ी बेल्ट मिल जाएगा, साड़ी, कुर्ता पजामा, सूट, बक्कल, तैयार होने का सामान, सब शोरूम में, दुकान में, बाजार में सब कुछ मिलता है। दुनिया में ऐसा कोई बाजार नहीं बना जिस बाजार में तुम्हारा बीता हुआ कल मिलता हो। बाजार में, शोरूम में जूता मिलेगा, चप्पल मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, बर्तन मिलेगा, भांडा मिलेगा, दुनिया का सारा सामान दुकानों पर, बाजार में मिल जाएगा, पर जो बीता हुआ तुम्हारा पल है, बीता हुआ जो तुम्हारा कल है, वो कभी नहीं मिलेगा। और अगर किसी दुकान वाले के पास जाकर पूछोगे, क्यों भैया तुम्हारे यहाँ बीता हुआ कल, बीता हुआ पल, हमारा पुराना कल मिल जाएगा क्या? तो वो कहेगा ये तो नहीं मिलेगा, परंतु पछतावा मिल जाएगा। अगर मिलेगा तो केवल पछतावा मिलेगा, केवल। जिन्होंने 2024 में भटिंडा की कथा को श्रवण करा, श्री अमरजीत सिंह जी, श्री पदमजीत सिंह जी कथा को आयोजित करे, जिन्होंने 24 में सुना, उसको बाबा ने 25 की कथा के पहले ही उन्होंने पत्र लिखकर 25 में दे दिया। जिन्होंने 25 में श्रवण करा, उनके पत्र ये 2026 की कथा में आ गए। और फिर जब मेरा बाबा तुम पर कृपा करेगा, कथा सुनकर जब आप जाओगे, यहाँ से बाबा को प्रणाम कर कर, यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर, अपने बाबा से विनय कर कर जब यहाँ से जाओगे, 3 महीने के अंदर तैयारी रखना कि तुम्हारा पत्र फिर व्यासपीठ पर पहुँचे। भारत में जब जाकर खड़े होते हो तो गीता पर हाथ रखाया जाता है। सत्य बोलो, हाथ रखना पड़ता है। मैं वचन देता हूं, जब कोई बड़ी कुर्सी पर बैठते हो, मेयर की कुर्सी पर हमारे पदम जी बैठे, दूसरी बार शिव की कृपा से, एक बार जोरदार ताली बजा साथ होता। आप मेयर की कुर्सी पर बैठे तो आपको भी वचन देना पड़ा। पुलिस की नौकरी करने वाले जितने भी मेरे पुलिस के एक एक यहाँ पर बंधु लगे हुए हैं, उन्होंने भी वचन दिया कि मैं राष्ट्र की सेवा करूं। वचन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यहाँ तक कि हमारे अमरजीत जी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने तो उन्होंने भी वचन दिया। वचन का मतलब क्या है? लोग कहते हैं गुरुजी आप ये लाइन गुनगुनाते हो कि वचन दिया तो आना पड़ेगा। तो हमने भगवान से वचन कब लिया? तो शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने पिताजी भगवान श्री शिव जी से निवेदन करा कि जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में घिर जाता है, और गणेश पुराण का दूसरा अध्याय को स्मरण करिएगा, जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में गिर जाता है तो वो ईश्वर को भी ताने देने लगता है कि मैंने इतनी पूजन करी, इतना पाठ करा, इतना जल चढ़ाया, इतना ऐसा करा, इतना वैसा करा, फिर भी भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा। जब दुख आता है तो हम भगवान को भी ताना देते हैं, भगवान को भी कहते हैं कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया। तब कौन आता है? व्यक्ति टूट जाता है, पूरा खाली हो जाता है भीतर से, उसकी आंख में से निरंतर जल बहता रहता है। फिर कौन आता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, गणेश, संसार का मनुष्य या 33 कोटि देवता जब किसी गुरु के मुख से शिव तत्व को श्रवण करते हैं, उस समय पर शंकर उनको वचन दे देते हैं
कि तूने मेरी कथा को श्रवण करा तो तेरे अंत समय में, तेरे दुख की घड़ी में मैं स्वयं आकर खड़ा। पूछते हो तो फिर तुम उसको क्यों नहीं बुलाते? हम उसको नहीं बुलाते, सबको बुलाते हैं। तबीयत खराब हुई, कष्ट आया, शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, हमने सबको बुलाया, उसको नहीं बुलाया जिसको बुलाया। हमने उसको नहीं बुलाया। और लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच भोले जी का नाम लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का नाम लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिखना। अगर लिख रहे हो तो ये लिखना कि मेरे हृदय पर शिव का नाम लिख देना। जब भी कोई बात हो मुख से शिव निकल जाए, शिव निकल। कष्ट आया, शिव निकले, तकलीफ आई, शिव निकले, परेशानी आई, शिव निकले, शिव शिव। कुछ याद नहीं, केवल एक वही, केवल एक शिव। रोज प्रतिदिन सूर्य उगने से पहले, प्रकाश होने से पहले फूल तोड़कर लाते और शिव जी को समर्पित करते। प्रतिदिन, रोज का नियम था, प्रतिदिन का। चौबीस घंटे उनके मुख से शिव का नाम निकलता रहता। प्रति नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्याघ्रपाद मुनि एक ऐसे मुनि जो फूल तोड़कर लाते, शिव जी को समर्पित कर देते। ये चोंगे नहीं चल रहे हैं क्या इस पट्टी के? तो फिर आवाज पब्लिक क्यों चिल्ला रही है? नहीं, स्पीकर से मतलब नहीं है, स्पीकर के लिए नहीं बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है क्या? कि एलईडी नहीं चल रही है? आवाज नहीं आ रही है? व्याघ्रपाद मुनि व्याघ्रपाद मुनि एक ऐसे मुनि दिन रात, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का नाम लेते हैं। हर पल, ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय पर मुनि के मुख से शिव का नाम नहीं निकलता। शिव स्वीकार करेगा,
सुबह का जल भी शंकर भगवान स्वीकार करते हैं, तो दोपहर का जल भी शिव जी स्वीकार करते हैं, संध्या काल का जल, प्रदोष काल का जल भी शिव स्वीकार करते हैं। तो रात्रि में भी अगर हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, और रात में भी अगर कोई एकदम कष्ट आ गया और तुमने बाबा को एक लोटा जल चढ़ाया, तो वो रात को भी स्वीकार करता है, क्योंकि मेरे शिव और माँ जगत जननी, एक मेरे भोले बाबा और एक मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, एक ऐसी हैं दुनिया में किसी देवता की रात्रि नहीं होती, केवल ये दो देवता ऐसे हैं, एक शिव और एक शक्ति, जिनकी रात्रि होती है शिवरात्रि, नवरात्रि, इनकी रात्रि मान्य होती है। बाकी के किसी देवता की रात्रि की स्मरणता नहीं, पर केवल दो देवता हैं, एक महादेव और एक माँ शक्ति दुर्गा भवानी आद्य शक्ति, जिनकी रात्रि होती है। पिता और माँ कभी नहीं सोते, रात भर। कई बच्चे कह देते हैं मम्मी तुम्हें नींद आती कि नहीं आती? क्यों? सुबह से जल्दी उठ जाती हो, कितनी खटर पटर आवाज आने लगती है, नींद नहीं आती तुमको? मम्मा बोलती है बेटा अब आती नहीं है, हम सो लेते हैं जितनी देर हमको लगता है। तुम तो दिन में भी नहीं सोती हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? अरे कोई माँ से पूछे, जिस माँ के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उस माँ से पूछे कि उस माँ को नींद क्यों नहीं आती है। उसको मालूम है कि घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पति बाहर रहे, इधर गए, बच्चे इधर गए, तो टेंशन में नींद नहीं आती। लोग कहते हैं पिताजी को नींद नहीं आती। पिताजी से कोई पूछे कि उनको नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि उनको भी चिंता रहती है, आगे बच्चों का करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, उसको भी नींद नहीं आती। दो हैं, एक माँ, इसलिए उनकी भी नवरात्रि, और एक पिता देव अधिदेव महादेव, जिनकी शिवरात्रि। अर्थात ये दो देव ऐसे हैं जिनकी रात्रि को भी अगर हम उसको पुकारेंगे तो मेरा महादेव और मेरी जगत जननी दुर्गा भवानी दौड़ कर आती है। ये दो हैं। ये दो। वो हमारे शैलेंद्र भैया कि मौत आती हो तो पूछ कर आती हो, क्यों भाभी जी आ जाऊं क्या? और तुम कह दो नहीं अभी मैं रोटी बना रही हूं, है यमराज बाद में आना। टाइम बता दो तो कि 12 बजे तक आ जाना। 12 बजे फिर आ गया यमराज, भाभी जी आ जाऊं क्या? फिर बोला दिखता नहीं है, बर्तन मांज रही हूं, 1 बजे तक आना। यमराज फिर आ गया 1 बजे, भाभी जी चलें? तेरे में अक्ल वक्ल है कि नहीं? मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे, टिफिन कौन देगा, रोटी कौन देगा? 3 बजे आना। 3 बजे आ गया, अभी चलें? दिन भर की थक गई थी, कमर दुख रही है, अभी 1 घंटा सोऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। यमराज फिर आ गया 5 बजे, भाभी जी चलें? अरे पागलों जैसी बात मत कर, तू भी चाय पी, मैं भी पीऊं, और थोड़ी देर बात करेंगे, शाम का मैं भोजन बना दूं, रात को चलेंगे। यमराज फिर आ गया रात को 9 बजे, भाभी जी चले? भाभी बोली हमारे घर की बहू बेटियां रात को नहीं जाती। तो फिर मैं क्या करूं? इतने में भाभी जी ने कहा पड़ोसन को ले जा, मुझे छोड़। अब कौन? ए भाई नहीं होता। काल का और महाकाल का कोई समय नहीं है, पूछ कर नहीं आते, जब पुकारो मेरे महाकाल को तब दौड़ कर आ जाता है। समय नहीं देखता, सुबह है, दोपहर है, रात है, दिन है, कभी भी। नहीं तो तुम्हारी तो सोच में था जाऊंगी, ऐसे सोचते सोचते तो तुमने कहीं कितनी बार कथा निकाल दी, जाऊंगी, पर अब की बार पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि उसको मालूम था, बहुत दिन से इंतजार कर रही है। और हमने पहले भी कथा में कहा
शिव महापुराण की कथा में अगर तुम पहुंचे हो तो याद रखना कि शंकर भगवान आपको कुछ देना चाहते होंगे, इसलिए बुलाया होगा, नहीं तो बुलाते ही नहीं। कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, कोई लोग हर महीने, कई लोग ऐसे हैं जो हर महीने कुबेरेश्वर धाम आते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, एक कंकर लेकर जाते हैं, फिर अगले महीने आते हैं, वो कंकर रख जाते हैं, दूसरा ले जाते हैं। कोई 6 महीने में आता है, कोई 1 साल में आता है, कोई 3 महीने में आता है, कोई हर 2 महीने में आता है, कोई बाबा की कावड़ पर आता है, कोई रुद्राक्ष महोत्सव में आता है, कोई गुरु पूर्णिमा पे साल में आता है। सब ने अपना अपना नियम बना के रखा है कि हमको बाबा के यहाँ जाना है, वहाँ बैठूंगी, बोलूंगी, बस का नहीं है। तो क्या करना, दिन भर में सुबह से लेकर रात तक के बीच में अगर 11 बार 21 बार जितनी बार शिव जी का मंत्र निकल जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये मंत्र निकल जाए तो समझ लेना कि साधना हो गई। मंत्र साधना, समझ लो कि साधना। कई लोगों की एक बड़ी अच्छी आदत होती है, बहुत सारे स्टिकर खरीद लेते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। जब भी कहीं तीर्थ जाते हैं, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, यमुनोत्री गए, गंगोत्री गए, कहीं काशी गए, कहीं सोमनाथ गए, कहीं वृंदावन गए, अयोध्या गए, इतना सारा स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जेब में रख लेते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ वो स्टिकर चिपकाते चिपकाते, मंदिरों में, दीवारों पर, बाबा की भक्ति में जो पढ़ेगा, अगर उसने एक बार भी पढ़ लिया तो उसके पढ़ने का कुछ अंश तो हमारे भी खाते में आएगा, जिससे हमारा भी उद्धार होगा। कई लोगों की आदत होती है, जेब में रख लिए स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, लगा दिए, चिपका दिए, पढ़ो। प्रार्थना करना, निवेदन करना, ये साधना का द्वितीय चरण। और साधना का तृतीय चरण, तीसरा चरण है, अगर हमारे दरवाजे पर कोई आया तो उसकी सेवा करना, तृतीय चरण। गृहस्थी के लिए सबसे अच्छा चरण है ये, तीसरा चरण। कोई आया, पानी पिला दो, भूखा ना जाए, कुछ पवा, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ। कल यहाँ सिसोदिया जी आए थे, श्री मनीष सिंह जी। तो जब वो शाम को पुनः श्री अमरजीत सिंह मेहता जी के यहाँ मिलने के लिए आए, तो वो एक बात कर रहे थे, हमको सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं इस घर में जितनी बार भी आता हूँ, अमरजीत सिंह जी के यहाँ पर, पदम जी के यहाँ जितनी बार भी आता हूँ, तो इनके घर की जो माता जी हैं तो मुख झूठा कर कर जाइए, उसका फल कितना है वो शिव पुराण की तृतीय साधना बताती, तीसरी साधना। और हम इस चीज के लिए श्री अमर सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी को साधुवाद देते हैं कि आपके माता पिता के संस्कार ऐसे हैं, जो संस्कार आपके अंदर आए हैं और वो संस्कार आपके बच्चों को भी दिए जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाए। साधु कुछ है, आवाज नहीं आ रही है क्या? शिव साधना
लाइट नहीं है, उसके कारण बस कूलर ऑन नहीं चल रहे हैं, और जनरेटर पे साउंड का लोड पड़ा हुआ है, टीवी का लोड पड़ा हुआ है, इसलिए वो कूलर नहीं चल रहा है। आज बाबा ने पूरी परीक्षा ली है, तुम चिंता मत करो। शंभू हर हर। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति। जब कोई नहीं आता भोलेनाथ, जब हमारे भीतर का ये संकल्प, हमारे भीतर की ये आनंदता हमारे सामने प्रकट होती है, तब शिव तत्व की प्राप्ति देवा महादेवा ओ देवा देवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा। बाबा की अविरल भक्ति आपके और हमारे जीवन में रहे। आषाढ़ जब लगता है तो आषाढ़ के लगने पर बाबा का रस महोत्सव होता है, जो गोपनीय होता है, उसका अनुष्ठान होता है। उस अनुष्ठान में अभी हम वहाँ धाम रहेंगे और बाबा का रस महोत्सव का लाभ करेंगे। बीच बीच में सोशल मीडियाओं के माध्यम से आपको उस रस महोत्सव के भी दर्शन होते रहेंगे और अपने जीवन को सार्थक हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए, विनय निवेदन हृदय से शिव को मन का भाव। शिव तत्व का एक मुनि हुए व्याघ्रपाद मुनि। शिव नाम लेना, फूल तोड़कर शिव जी को समर्पित करना, भगवान ओघड़दानी को देना। नीचे नीचे के जितने पुष्प थे सब तोड़ लिए गए, ऊपर के पुष्प बचे थे। पेड़ पर चढ़ नहीं पाते थे। व्याघ्रपाद मुनि जितनी बार पेड़ पर चढ़े उतनी बार नीचे गिरे। कमर में लगी, पांव में लगी, हाथ में लगी। अब सोचा करूं क्या, तो साधना करी शिव की। अपने भक्त के लिए शिव तुरंत आते। जो अपनी जिंदगी में एक नियम बना लेता है, उसके लिए शंकर भी नियम बनाकर आते। जैसे आप लोगों ने नियम बनाया है शिव पुराण की कथा सुनने का, पंडाल में नहीं सुनते तो टीवी पर सुनते हो, टीवी पर नहीं सुनते तो मोबाइल पर सुनते हो। कई माताओं ने, कई मेरे जीजाओं ने, कई मेरी जीजियों ने, कई बेटियों ने नियम बनाया, बेटाओं ने नियम बनाया, सोने से पहले 24 घंटे में से कभी भी थोड़ा सा समय निकालकर सियोर वाले बाबा को सुनना है, शिव पुराण सुनना है। भले 2 मिनट की सुनो, आधे घंटे की सुनो, 5 मिनट की सुनो, मतलब एक नियम ले लिया। नियम ले लिया मतलब शिव जी को भी उस नियम का पालन करने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए आना पड़ता ही है। कई लोगों ने नियम ले लिया कि मैं शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाऊंगी, शिव जी को आना पड़ेगा। कोई ने नियम लिया कि मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करूंगी। कई लोग नियम लेते हैं सावन महीने में बेलपत्री लेकर आते हैं और अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सबको 2-2 5-5 बेलपत्र दे देते हैं कि तुम भी शिव जी को चढ़ाना। कई लोग ऐसा नियम ले लेते हैं। कई लोग नियम लेते हैं और वो नियम कारगर होता है। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए, अच्छा पत्र।
मैं नरेंद्र कुमार सेठ, जगराहो जिला लुधियाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अपनी पत्नी सहित 2024 में सीहोर गया था। वहाँ पर कुबेरेश्वर धाम में प्रार्थना की थी, कंकर शंकर की पूजन किया था और रुद्राक्ष लेकर भोले बाबा से प्रार्थना करके आया था कि भोले बाबा मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। हम 2025 में भटिंडा की कथा को सुनने के लिए पंडाल में आए थे, जो पहले श्री अमरजीत जी मेहता जी ने कराई थी, उसको हमने पंडाल में सुनी थी 2025 में। मैंने बाबा की कथा में ऐसा सुना था कि जो पंडाल में बैठकर मांगते हैं वो मिलता है। कहीं बैठे हों श्री नरेंद्र कुमार सेठ, जगराहो जिला लुधियाना से आए हैं और पैदल आए हैं। अगर कहीं बैठे हों तो वो यहाँ पहुँच सकते हैं। व्यासपीठ पर आएँ और बेलपत्र लेकर जाएं। अगर क्योंकि पैदल आए हैं, आप लोग आए हैं, आप भी पैदल आए हैं, आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। बाबा 2025 में भटिंडा की इस कथा में मैंने निवेदन करा था भोलेनाथ जी से मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, तो मैं तेरे पंडाल में अगली कथा सुनने को पैदल चल कर आऊँगा। अब मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो बाबा की ऐसी कृपा हुई है गुरुदेव। बेटे की नौकरी भी कौन से दिन लगी, जब भटिंडा पंजाब में 18/6